हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्कैम एक्सपो। स्कैम एक्सपो में आज आपके साथ एक लेटेस्ट अपडेट शेयर करने जा रहे हैं यूट्यूब से लेकर। तो पहले ये न्यूज़ सुनते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। चलिए। तो बड़ी खबर यूट्यूब को लेकर, जहां पर अमेरिका से तनाव के बीच यूट्यूब का विकल्प लाने की तैयारी में भारत सरकार है। ये सवाल इसलिए क्योंकि प्रसार भारती के सीईओ का यूट्यूब को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने दैनिक जागरण से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि अपने देश के प्लेटफॉर्म खड़े करने चाहिए। पीएम मोदी के हवाले से गौरव द्विवेदी, जो कि प्रसार भारती के सीईओ हैं, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें, यूट्यूब दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो प्लेटफॉर्म है। इसके जरिए करीब 3 अरब लोग वीडियो देखते हैं, जबकि भारत की इकोनॉमी में भी यूट्यूबर्स का एक बड़ा रोल है। भारत में तो अब एक नया खेल खेला जाने वाला है, आगे सुनिए, फिर मैं बताता हूँ इस खेल से हमें क्या प्रॉफिट और क्या लॉस होगा। लगभग यूट्यूब पर 20 लाख से ज्यादा कंटेंट क्रिएटर है और जॉब्स के मामले में एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। लेकिन जो बड़ी अपडेट आ रही है वो ये है कि क्या भारत सरकार यूट्यूब के भी विकल्प को लाने की तैयारी में है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका से तनाव के बाद लगातार भारत आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने की अपील कर रहा है। पीएम मोदी खुद इसे लेकर लगातार कई मंचों से ये मांग कर चुके हैं, जहां जोहो मेल, जिसे जीमेल के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है, इसके अलावा भारत का गूगल मैप का जो विकल्प है मैपल्स मैप, उसे भी तैयार किया गया है, जो कि इंडियन नेविगेशन ऐप है मैप माई इंडिया के जरिए बनाया गया है। लेकिन अब बड़ी खबर है कि क्या भारत सरकार यूट्यूब के भी विकल्प को लाने की तैयारी में है, और अगर ऐसा होता है तो ये भारत में तमाम यूट्यूबर्स के लिए एक बड़ी खबर हो सकती है। हालांकि जो एग्जिस्टिंग यूट्यूब है उस पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध लगेगा, इस तरह की कोई भी अपडेट नहीं है। लेकिन प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने दैनिक जागरण से एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या संकेत दिए हैं, आपको सुनिए। तो अभी हम लगातार देख रहे हैं जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर दबाव बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहे। और इस बीच कहीं ना कहीं से एक खबर मुझ तक पहुंची है, वो ये कि भारत की सरकार जो है, प्रसार भारती जो है, एक तैयारी कर रही है यूट्यूब के पैरेलल एक प्लेटफॉर्म लाने की। क्या है वो? यूट्यूब हो चाहे और भी दूसरे वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स, इसका किसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे से कोई ऐसा रिलेशन नहीं, लेकिन ज़रूर है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि हमें अपने देश के प्लेटफॉर्म्स खड़े करने चाहिए। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि ऑफिस सूट हो तो उसके लिए भी भारतीय प्लेटफॉर्म एक आया है, भारतीय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं। तो सभी का मिलजुल करके प्रयास ये है कि हर तरीके की सॉफ्टवेयर, हर तरीके की टेक्नोलॉजी भारत में बने, और हम सभी भारतीय होने के नाते ऐसे प्लेटफॉर्म्स को अपनाएं, उनको जगह दें और उनको बढ़ाने में मिलजुल करके काम करें। आगे ये क्या स्वरूप लेगा, ये आने वाले दिनों में देखेंगे। अभी इतना ही कहना चाहूँगा। तो हम युवा पीढ़ी के लिए या भारत की जो भी इन्फ्लुएंसर है भारत में, उनके लिए एक नया कह सकते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह ये हो सकता है, या फिर उन लोगों के लिए एक नया प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। काम जारी है, बाकी आगे क्या स्वरूप लेगा हम कुछ दिन में देखेंगे। ठीक है, तो आपने बात सुनी होगी पूरी अभी तक। काम जारी है, आगे क्या स्वरूप लेगा देखते हैं। तो स्वरूप रूप क्या लेगा ये हमें पता नहीं है फिलहाल में, पर हमें ये पता है कि इससे हमें क्या प्रॉफिट हो सकता है और क्या लॉस हो सकता है। ठीक है, देखिए, अगर इंडिया प्लेटफॉर्म खड़ा करता है खुद का अल्टरनेटिव यूट्यूब के लिए, जो कि विकल्प बोल रहे हैं, अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म बोलते हैं इंग्लिश में, तो मोनेटाइजेशन इम्पैक्ट हमें ये पड़ सकता है। अगर नए प्लेटफॉर्म पर यूट्यूबर्स को हाई रेवेन्यू शेयर करते हैं, ये एड रेट के साथ ऑफर करते हैं, तो उनका प्रॉफिट बढ़ सकता है। ठीक है, यूट्यूबर्स का एग्जाम्पल मानिए, अगर नॉर्मली 55% रेवेन्यू क्रिएटर क्रिएट करता है ना, देता था पहले, है ना, कितना रहता था, 55% रेवेन्यू क्रिएटर को देते थे पहले। ठीक है, और अगर नए प्लेटफॉर्म पर हमें 70% देते हैं तो अर्निंग ज़्यादा होगी, ये हमारा प्रॉफिट हो सकता है इसमें नए प्लेटफॉर्म पर एक लॉस भी हो सकता है एक साइड से देखें तो। अगर एड कम चलते हैं और ऑडियंस छोटी हो जाती है, मतलब ऑडियंस जो पहले लार्ज एरिया में लार्ज क्वांटिटी में मिलती थी, अगर कम होगी तो हमारा रेवेन्यू कम होगा, एक लॉस भी है हमारा भैया इसमें मोनेटाइजेशन इम्पैक्ट में। अब ये बोल रहे हैं बोले उसका अल्टरनेटिव लाएंगे तो ऑडियंस का भी इफेक्ट पड़ना ही है, ऑडियंस शिफ्ट हो जाएगी, तो ऑडियंस शिफ्ट से भी हमें एक प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन कितना वो पता नहीं सकते। लेकिन अगर प्लेटफॉर्म में इंडियन कंटेंट और लोकल क्रिएटर को सपोर्ट करते हैं, अगर हम लोग क्या करते हैं, इंडियन कंटेंट और लोकल क्रिएटर को सपोर्ट करते हैं, यूट्यूबर की रीच और इंगेजमेंट बढ़ सकता है इससे, स्पेशली रीजनल क्रिएटर के लिए, है ना, जो रीजनल क्रिएटर होते हैं उनके लिए बढ़ सकता है। पर इसका एक नुकसान भी हो सकता है भैया, क्या, अगर ऑडियंस नए प्लेटफॉर्म को पसंद कर लेती है और यूट्यूबर्स की व्यूअरशिप और सब्सक्राइबर बेस यूट्यूब से नए प्लेटफॉर्म की तरफ शिफ्ट होती है, तो भैया इससे हमारी अर्निंग कम हो सकती है। बहुत सारे यूट्यूबर्स बेचारे लॉस में जा सकते हैं या उन्हें चैनल छोड़ना पड़े। पहले कॉन्टेंट फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती थी हमें, अब क्या पता नए प्लेटफॉर्म पर अगर हमें कंटेंट गाइडलाइन ज़्यादा लूज हो सकती है। अगर इन्हें अल्टरनेटिव बनाया उसमें हमें जो गाइडलाइन है वो ज़्यादा लॉस करके देंगे, मतलब एकदम फ्रीली छोड़ देते हैं, क्रिएटर को फ्रीडम मिलेगा, तो वायरल पोटेंशियल बढ़ सकता है, जो वायरल पोटेंशियल है वो बढ़ सकता है, क्योंकि अगर गाइडलाइन पे हमें छूट दे रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं है। पर वहीं अगर गाइडलाइन के प्लेटफॉर्म के कंटेंट को मॉडरेटर को स्ट्रिक्ट हो जाए, और मॉडरेशन जो उसका स्ट्रिक्ट कर दिया जाए और ये एल्गोरिथम कम इफेक्टिव हो, तो फिर क्रिएटर्स का एक्सपोजर कम मिलेगा ना, इसमें क्रिएटर को एक्सपोजर कम मिलेगा।
इसी के साथ साथ कंपटीशन भी बढ़ जाएगा। अब कंपटीशन में अगर अर्ली अपडेटर्स नए प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हैं और उन्हें फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल सकता है, क्या अगर वो पहले शिफ्ट होगा तो उन्हें फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल सकता है। अगर सारे पॉपुलर क्रिएटर माइग्रेट कर जाएं न्यू क्रिएटर के लिए तो कंपटीशन थॉट हो सकता है। क्यों? अगर भाई सबके सब नए क्रिएटर जो हमारे जो यूट्यूबर के बेस्ट क्रिएटर हैं तो वो सबके सब नए वाले में अगर चले जाते तुरंत के तुरंत तो कंपटीशन बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि वो तो एक दिन में भाई चैनल मोनेटाइज कर सकते हैं। उनकी फेस वैल्यू इतनी भाई, मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू, पब्लिक उनको जानती है। अभी मान लो कोई एक नया क्रिएटर घुसता है अपने नए अल्टरनेटिव चैनल पे, जो इंडिया ला रहा है यूट्यूब का अल्टरनेट, उस पर घुसता है, ठीक है, चैनल बनाता है, वीडियो डालता है। वहीं पे अगर उसके सामने केरी मिनाटी ये सब आ जाए, थगेस आ जाएँ, आशीष चंचलानी, एलबी यादव, इनके अगर चैनल आ गए तो भाई फर्स्ट डे फर्स्ट वीडियो, मिलियंस ऑफ व्यू, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर, लाइक्स कमेंट्स आएंगे, एक दिन में चैनल मोनेटाइज, तो कंपटीशन टफ हो जाएगा ना भाई। फिर से वही पब्लिक सबको अपने साइड लेनी है, भाई मेरे इतने सब्सक्राइबर होने चाहिए, मेरे इतने, तो भाई वही होगा, कंपटीशन टफ हो जाएगा। अगर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देखते हैं तो इंडिया स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म लोकल और चैंपियन गवर्नमेंट सपोर्ट से स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए अगर देखते हो तो। और अगर इसका हमें लॉस पता चले तो प्लेटफॉर्म अगर फंडिंग या टेक्निकल सपोर्ट वीक है, अगर भाई इंडिया में मान लो कोई भी चीज़ बनती है तो एक बार में सही तो हो नहीं सकती भाई, इतना परफेक्ट तो है ही नहीं, क्योंकि टाइम लगता है किसी भी चीज़ को परफेक्ट करने में। तो ना आपने सोचा करो क्या यूट्यूब बना दूँ, उसका अल्टरनेटिव बना ले, पैसा नहीं होता, सर्वर चाहिए होता, डाटा रूम चाहिए होता, भाई नेटवर्क चाहिए होता उसका पूरा, ऐसे एक दिन में नहीं बनता। तो अगर उसके फंडिंग और टेक्निकल सपोर्ट वीक है तो क्रिएटर को सडन इनकम लॉस हो सकता है भाई, जैसे वाइन्स और लोकल एप्स में हुआ था, है ना। तो मोनेटाइजेशन में हमें हाई रेवेन्यू शेयर करें तो प्रॉफिट हो सकता है हमारा। ऑडियंस में अगर लोकल रीच इंक्रीज हो जाए तो हमें प्रॉफिट हो सकता है ना। और कंटेंट फ्लेक्सिबिलिटी में अगर मोर क्रिएटिव फ्रीडम मिलेगी तो हमारे लिए प्रॉफिट है ना। और कंपटीशन में अर्ली अडोप्टेशन बेनिफिट हो सकता है, यानी जल्दी से जल्दी जो जुड़ जाए उनके लिए प्रॉफिट हो सकता है उसमें भी। और प्लेटफॉर्म स्टेबिलिटी में हमें लोकल सपोर्ट और फंडिंग अच्छी होनी चाहिए तो हमारे लिए प्रॉफिट है ना। और यहीं अगर इन्होंने हमें मोनेटाइजेशन में लोअर रेट्स और स्मॉल ऑडियंस दे दी तो कोई मतलब का नहीं भाई, बहुत लॉस होने वाला है, बहुत सारे यूट्यूबर्स बेचारे घर चलेंगे, छोटे मोटे वाले जो। यहीं अगर इन्होंने हमें ऑडियंस लॉस, एग्जिस्टेंस यूट्यूब ऑडियंस हो गई, मतलब ऑडियंस अगर आ ही नहीं पा रही, छोटे, अब इंडिया में कितनी आ जाएंगे भैया वो बताओ ना। एल्गोरिथम रिड्यूस हो जाएगा, इससे भी हमें लॉस, हाई कंपटीशन होगा सब लोग के बीच में भी। और रिस्क ऑफ प्लेटफॉर्म फेलियर, जरूरी नहीं कि जो अल्टरनेट आ रहा हो ही जाए, प्लेटफॉर्म फेल भी हो सकता है। अगर आप चाहते हो मैं रियलिस्टिक सेंसर के नंबर के साथ एस्टिमेट भी बता सकूं, तो जैसे एक मिड लेवल इंडियन यूट्यूबर की अर्निंग कितनी अफेक्ट हो सकती है अगर 30% ऑडियंस न्यू प्लेटफॉर्म पर माइग्रेट कर जाए, तो क्या मैं कैलकुलेट करके बताऊं? अगर आप लोग चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताऊं। अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें चैनल पर, नेक्स्ट पार्ट जरूर हम लाएंगे इस वीडियो का, कि क्या कैसी तैयारी चल रही है यूट्यूब के अल्टरनेट की, ठीक है। बने रहिए इसके के साथ, जब तक सतर्क रहिए, बने रहिए इसके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें चैनल पर नए हो तो।